पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड एक ऐसा मामला जिसने सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि समाज की आत्मा पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। अक्सर जब किसी लड़की के साथ जुल्म होता है तो उम्मीद होती है कि दूसरी स्त्रियां उसकी ढाल बने, लेकिन अगर वही स्त्री उस जुल्म के ठेकेदार बन जाए तो फिर नारी शक्ति पर लगे इस दाग को आखिर कौन मिटाएगा। यह कहानी है पटना के एक हॉस्टल की, जहां सुरक्षा और संस्कार के नाम पर खामोशी की दीवारें खड़ी कर दी गई और इसी खामोशी के पीछे घटता रहा एक जघन्य अपराध। नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री, जिसके सपने किताबों और भविष्य से भरे थे, लेकिन हॉस्टल की चारदीवारी के भीतर उसके साथ जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। अब इस मामले में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। यह कोई अफवाह नहीं, कोई राजनीतिक आरोप नहीं, यह वैज्ञानिक जांच की सच्चाई है। सवाल ये नहीं है कि अपराध हुआ या फिर नहीं, सवाल ये है कि यह घटना को आखिर किसने होने दिया। जांच में जिन बातों ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो यह है कि इस पूरे मामले में कुछ महिलाएं भी शामिल पाई गई। हॉस्टल की जिम्मेदारी जिन पर थी, जो खुद को संरक्षक कहती थी, वही छात्रा की पीड़ा को दबाने में जुटी रही। पीड़िता की आवाज को बदनामी कहकर कुचल दिया गया, शिकायत को डिसिप्लिन का मुद्दा बताकर टाल दिया गया। यही वो मोड़ है जहां ये मामला सिर्फ अपराध नहीं रह जाता बल्कि विश्वासघात बन जाता है। दरअसल राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। कल जब पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन पटना की सड़कों पर इस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग गूंज रही थी। इस मामले में पिछले 24 घंटे में जो खुलासे हुए हैं उसने बिहार पुलिस की शुरुआती सुसाइड थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने इस केस को एक ऐसा मोड़ पर ला दिया है जिसने प्रशासन से लेकर सरकार तक कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन वह गुमनाम चेहरा है जिस पर बिहार पुलिस की शक की सुई घूम गई है। क्या बिहार पुलिस के बस में जांच करना नहीं है? दरअसल बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया। लगभग 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पटना पुलिस सूत्रों के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद रेप की पुष्टि हुई। इसी के चलते अब छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। इसके साथ अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने की कवायद के बीच एसआईटी ने जांच तेज कर दी। अब सवाल उठता है कि 20 दिन बाद अचानक पॉक्सो एक्ट कैसे याद आया? क्या पुलिस को शुरुआत में पीड़िता की उम्र की जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर गंभीर धाराओं से बचा गया? क्योंकि पॉक्सो जुड़ते ही जांच का दायरा बदल जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जवाबदेही भी। इधर एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के साथ दरिंदगी और कपड़ों पर वीर्य के निशान मिलने के बाद परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए। पीड़िता के पिता ने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह को मजबूर होंगे। उन्होंने एसआईटी जांच पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की। परिजनों ने यह भी बताया कि जिस औरत ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया था उसने कहा था कि बच्ची के साथ गलत हुआ। इसके बावजूद पुलिस अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुई। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। चूँकि छात्रा की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई है, पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दरअसल पटना के चित्रगुप्त नगर में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को एक बड़ी घटना हुई। जहानाबाद जिले की 17 साल की नीट छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली। हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उस वक्त डॉक्टरों ने बताया कि उसने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली और टाइफाइड जैसी बीमारी भी थी। अगले 5 दिन इलाज चला, लेकिन 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पटना पुलिस ने शुरू में इसे सुसाइड का मामला बताया। परिवार को सूचना मिली तो वह पटना पहुंचे और आरोप लगाया कि मौत संदिग्ध। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी और खून के धब्बे भी दिखे। परिवार ने रेप और हत्या का केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके आगे 12 से 15 जनवरी भी बेहद महत्व के थे, लेकिन पटना पुलिस की लापरवाही लगातार जारी रही। 12 जनवरी को परिवार ने मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस सुसाइड कर केस दबा रही है। उन्होंने छात्रा के फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की मांग की। 13 जनवरी को पटना में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियों ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए और इस बीच 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें बॉडी पर कई जख्म मिले। आगामी 16 से 20 जनवरी के बीच पटना पुलिस थोड़ी अधिक एक्टिव हुई।
और 16 जनवरी को हॉस्टल ओनर मनीष रंजन को अरेस्ट किया गया। इस बीच पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट के संकेत मिलने से बवाल बढ़ गया। बॉडी पर नाखून के निशान, संघर्ष के चिन्ह और प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। 17 जनवरी को एफएसएल रिपोर्ट आई जिसमें अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिला। इस बीच रेप की पुष्टि हुई और 2 पुलिस ऑफिसर्स कदम कुआं थाने के अपर थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया गया, क्योंकि शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के उन पर आरोप लगे थे। इसके बाद 18 जनवरी को एसआईटी ने हॉस्टल सील किया और सीसीटीवी फुटेज जब्त की। इसके बाद 21 जनवरी को एसआईटी ने 6 संदिग्धों की पहचान की, जिनमें हॉस्टल स्टाफ और कुछ लोकल लोग शामिल। फिर 22 जनवरी को डीएनए टेस्ट की तैयारी हुई। इसके बाद 24 जनवरी को एफएसएल ने छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म की पुष्टि की। फिर 25 जनवरी को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए सैंपल लिए गए। 26 जनवरी को एसआईटी गर्दनीबाग अस्पताल में ले गई और सैंपल जुटा। अब पोक्सो एक्ट जोड़ने की तैयारी है क्योंकि छात्रा नाबालिग थी। इस मामले में बताया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट 10 से 15 दिन में आएगी, जो केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। यह तो माना जा सकता है कि जांच में लैब टेस्ट और सबूत इकट्ठे करने में टाइम लगता है, लेकिन शुरुआती दिनों की लापरवाही से 20 दिन हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि केस 6 जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन पोक्सो 26 जनवरी के आसपास जोड़ा जाए। कानूनी जानकारों के अनुसार अगर पीड़िता नाबालिग है और यौन शोषण का जरा सा भी संदेह है तो पोक्सो एक्ट तुरंत लगाया जाना चाहिए। इस केस में पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया, जबकि परिजन पहले दिन से ही रेप की बात कर रहे थे। यही देरी अब जांच पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अब जब जांच पटरी पर आती दिख रही है और पोक्सो एक्ट के तहत अगर रेप और मौत साबित हुई तो आरोपी को उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 376 में भी 10 साल से उम्र कैद, गैंग रेप में ज्यादा सख्ती की बात और अगर कवर अप साबित हो तो पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सजा जांच के बाद कोर्ट तय करती है, लेकिन लोग तो यही चाहते हैं कि न्याय जल्द मिलना चाहिए ताकि परिवार को राहत मिले। बहरहाल एसआईटी अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जबकि इस केस ने पटना के प्राइवेट हॉस्टलों की सुरक्षा पर सवाल उठा। फिलहाल शंभू हॉस्टल नीट छात्रा मौत केस में 20 दिन बाद पोक्सो एक्ट लगना सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं बल्कि पुलिस जांच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में सिर्फ धाराएं जोड़ी जाएंगी या फिर सच में जिम्मेदारों तक कानून पहुंचेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ न्याय का नहीं भरोसे का भी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।